नफरत नहीं कहा, नफरत का अंश कहा है। उस ग्रंथ में नफरत के अंश हैं। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। आप बताओ इसका क्या अर्थ है? अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजनीय नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की चौपाई का अपने हिसाब से अर्थ निकाला। पहले चौपाई को नफरत फैलाने वाला बताया, फिर अपने ज्ञान पर अड़ गए। एक बात को के बार बोलूं? अरे भैया, एक बात को के बार बोलूं? हम कह रहे हैं कि एक बात को के बार बोलूं? जिस सत्य को बोला हूं वहां अड़ा हूं, खड़ा हूं। चंद्रशेखर ने हिंदुओं की आस्था पर चोट की तो सियासी बवाल मच गया। बीजेपी और संत समाज ने चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घमासान इतना बढ़ा कि महागठबंधन में भी महाभारत छिड़ गई। जेडीयू ने बयान से किनारा कर दिया, लेकिन आरजेडी चंद्रशेखर के साथ खड़ी हो गई। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। श्री रामचरितमानस का कि मैं अधम जाति विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पियाए, उक्त पंक्ति काक भुसंडी जी की है। संदर्भ यह है कि वे अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ही वॉज अ शिवाइट, वो शिव भक्त थे। उनको गुस्सा आया कि शिव राम के कैसे भक्त हो सकते हैं। जो क्रोध का कारण उन्होंने ये बताया कि मैं अधम जाति होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया जिस तरह से सांप दूध पीकर हो जाता है। रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचड़ा भी है। कचड़ा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचड़ा है उस कचड़े को साफ भी करना पड़ेगा। जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जो कचड़े के पक्षधर हैं वो इंसानियत के। महागठबंधन तो छोड़िए, चंद्रशेखर के बयान पर आरजेडी ही 2 गुटों में बंट गई है। जगदानंद सिंह चंद्रशेखर के समर्थन में आ गए हैं, तो कई नेताओं ने ऐसे बयानों पर पार्टी लाइन तय करने की मांग कर डाली। इन सब के बीच तेजस्वी ने चुप्पी साधी। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूं। और हमको नहीं लगता है कि मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, ख्याल कर लीजिए। उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचड़ा भी है। कचड़ा को साफ करते हुए बीजेपी चंद्रशेखर का इस्तीफा मांग रही है। हिंदू आस्था के अपमान का आरोप लगा रही है। संत और साहित्यकार भी चंद्रशेखर के ज्ञान पर गुस्सा है। जब भगवान सीता की धरती पर, माँ सीता की धरती पर भगवान राम को अपमानित करने का काम जो ये कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो हम लगातार उनके विरोध में आंदोलन चलाएंगे। ऐसा समरस राज्य चलाने वाला राजा राम, ऐसा आदर्श पुत्र, ऐसा आदर्श भाई, ऐसा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। तो मैं उनके मनस्ताप के शांत होने की कामना करता हूँ। चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू आरजेडी की राहें अलग दिख रही हैं। महागठबंधन की कश्ती डगमगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, उसको लेकर गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिख रही है। जेडीयू जहां इस पूरे बयान से किनारा करे, तो वहीं आरजेडी में भी अलग अलग राय इस बयान को लेकर है। लेकिन संत समाज में खासा आक्रोश है। महंत परमहंस दास की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने कहा है कि जो भी शिक्षा मंत्री जिन्होंने बयान दिया है उनकी जीभ काटकर लाएगा, उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा परमहंस दास की तरफ से की गई है। महंत ने आगे क्या कहा है, उन्होंने ये साफ तौर पर
जो बयान है उसको लेकर आपत्ति जताई है और आक्रोश जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसा मंत्री तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। संतों में इस बयान को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर खासा आक्रोश है और यह भी कहा है महंत परमहंस दास ने कि कार्रवाई नहीं हुई तो वो आगे इसका विरोध करेंगे। रामचरितमानस लोगों को जोड़ने वाला ग्रंथ है, यह भी कहा महंत परमहंस दास ने। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर इस तरीके का जो बयान है वो आपत्तिजनक है और साथ ही उनकी तरफ से घोषणा की गई है कि जो भी ये जीभ काट कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है उसको लेकर घमासान मचा है और इसको लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है, हिमानी आपको बताएंगे। बिल्कुल शुक्रिया गायत्री। और बात हम ये कर रहे हैं कि चंद्रशेखर यादव के इस बयान पर उधर अगर हरिद्वार के संतों की बात करें तो उनमें भी खासी नाराजगी देखी जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ राजनीति अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान के जरिए। आइए आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। कि शिक्षा मंत्री एक विवादित बयान देते हैं और श्री रामचरितमानस के लिए अभद्र टिप्पणी कर कहते हैं कि श्री रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है और जहर घोलने का काम करते हैं। इस पर साधु संतों में बेहद आक्रोश देखने को मिल रहा है, आम जनता के बीच भी बेहद आक्रोश है और इस पर हम प्रतिक्रियाएं लेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी श्री बालाजी धाम हरिद्वार में है और हमारे साथ इस वक्त है स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू रक्षा सेना के। स्वामी जी स्वागत है आपका। स्वामी जी, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री इस तरह का विवादित बयान देते हैं और श्री रामचरितमानस के का एक दोहा पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि नफरती ग्रंथ है, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूंगा ये दोहा उनका खुद का बनाया हुआ है। रामचरितमानस में कहीं भी किसी को भी शिक्षा देने के लिए मना नहीं किया। जो कहते हैं अधम जात में जो है जो उसको शिक्षा देने से जहरीला हो जाता है, जब हम पशु को जो पूरी तरह से उसको शिक्षा देने की बात करते हैं और हम सबसे नीचे व्यक्ति के पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को हम शिक्षा देने की बात करते हैं और हमने शिक्षा के लिए सबके द्वार खोले, ये उनका अपना बनाया हुआ है और ये प्रोपोगंडा बनाने के लिए ऐसा उन्होंने जानबूझ करके बोला है और जो जानबूझ करके पाप किया जाता है वो महापाप हो जाता है। और फिर उसके बाद अड़ने का मतलब ये है कि उनसे अनजाने में नहीं निकला, वो प्री प्लान करके लाए थे दोहा बना करके अपने हिसाब से तोड़ मड़ के। जैसे उन्होंने मनुस्मृति के बारे में बोला, लेकिन मनुस्मृति के बारे में कहीं एक तो बोलते कहां हो गई विभाजन है, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस के बारे में बोल दिया। उनको ना रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं है, अगर पढ़ा होता तो इतना नहीं बोलते। केवल वो वोट बैंक के लिए पागल हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि हिंदू समाज को बांट करके वोटों को इकट्ठा कर ले। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं, उनके पास जो वोट थे आज उन्होंने वो वोट खो दिए और कल वोट मांगने के लिए वो दर दर तरसेंगे, भीख मांगेंगे तो भी भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि राम सबके हैं, सबके राम हैं। और कुछ लोगों ने यहां तक वर्णन किया है कि राम को लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं और भगवान के राम के स्वरूप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यहां तक है कि रावण जो प्रतिद्वंदी था उसने भी आदर कितना दिया राम उनका। तो बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बेतुके बयान के बाद अब उनकी ही शिक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर रचित इस महाग्रंथ पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। और यही कारण है कि अब अयोध्या के साधु संत भी उनके इस बयान की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या के रहने वाले हैं ये लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं। करपात्री महाराज जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। शेखर जी ने जो कहा है सर, सवाल ये है सर कि इस तरह से ये कहना कि श्री रामचरितमानस में असमानताएं हैं, बल्कि श्री रामचरितमानस तो सबको लेकर साथ चलती है। श्री रामचरितमानस में कहीं असमानता नहीं है, ये चंद्रशेखर जी की ये बुद्धि की असमानता है। गीध अधम खग आमिष भोगी और पावा सो गति जहि जाचत जोगी। गीध जो है अधम था, पक्षी था, उसको परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार ने पिता के समान आदर किया है। तो वाच वश्य संभावा पीड़न वह यशम पितुरात्मन, यहाँ तक बढ़नाया है उनके लिए। और मानस में हम लोगों ने सम्मान किया है। राम जी ने तो लोगों को गले लगाया है कि कोल किरात
भिल बनवासी मधु सोची सुंदर स्वाद सुधासी। चंद्रशेखर यादव जी को क्षमा मांगना चाहिए, उनको प्रायश्चित करना चाहिए। अगर वो प्रायश्चित न करें तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उनका क्या है हमारे मानस टिप्पणी करने की? क्या होते मानस भाई टिप्पणी करने वाले? शिक्षा मंत्री हो गए तो ब्रह्मा हो गए क्या? आ जाए अयोध्या में और कल पता चल जाएगा उनको रामचरित मानस की बात करने वाले। हमने तो सबको सम्मान दिया है, हमने सबरी को सम्मान दिया है। गीत आदम खग जाचत जोगी, गीत आदम खग आमिष भोगी, पावा सोगति जही जाचत जोगी। ये गीत जो सड़ा गला मांस खाने वाला था उसको राम जी ने उठाया है, गोदी में उठाया है। और जटायु कहा भी है ततो वाच वस्य संभावा पीड़नि वो यशम पितरात्मने राघव, मैं आपका पिता मित्र हूँ। कहाँ समानता हो गई? हमारे राघवेंद्र सरकार ने तो कोल किरात और भिल बनवासी और मधु सूची सुंदर स्वाद सुधासी। मैं भारत सरकार से करना चाहता हूं, देश के राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के मुख्यमंत्री से कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा किया जाए। ये तो अलग अलग जगहों से जो रिएक्शंस है, प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही है। उधर प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज का जो साधु संत है वो भी दरअसल नाराज है। वो इस बयान को निंदनीय बता रहा है। ना केवल इतना बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जो भी लिखा है उसको सोचने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए एक नजरिया चाहिए जो कि चंद्रशेखर यादव के पास है ही नहीं। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की, जो बातें कही, उससे हर सनातनी नाराज है। हिंदू धर्म में रामचरितमानस की क्या व्याख्या है, क्या महत्व है और वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ कुछ साधु संत हैं, ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में जो रामचरितमानस है वो विद्वेष पैदा कर रहा है, लोगों को तोड़ रहा है, क्या लोगों के बीच उसे लेकर तनाव हो रहा है। मेरे साथ तमाम ज्ञानी हैं जो सनातनी धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं और इनसे ज़्यादा इसकी बेहतर व्याख्या कोई और नहीं कर पाएगा। महाराज जी, आपका नाम क्या है? महात्मा दशरथ जी लोग कहते हैं। महात्मा गुरु जी, चंद्रशेखर चूंकि प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक बड़ी ऐसी टिप्पणी करी जिसपे सियासत शुरू हो गई है। वो कहते हैं रामचरितमानस तोड़ता है, विद्वेष पैदा करता है, अहंकार लाता है, समाज में लड़ाइयाँ कराता है। देखिए, रामचरितमानस एक इतना पवित्र धर्म ग्रंथ है कि पूरे वसुधा को एक करने की सारा उसमें विधान है, जरूरत है उसको जानने की। रामचरितमानस भेद बुद्धि नहीं पैदा करता है, यानी अनेकता से एकता की तरफ ले जाता है। अब जो नहीं जानता है उसके लिए भेद बुद्धि पैदा इसलिए हो जाता है कि जैसे मान लीजिए में 3 बातें लिखी गई है। जैसे लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तो सही फल चाखा। तो शरीर प्रधान जीवन जीने वाले के लिए वो कर्म की प्रधानता दे दिया गया, लेकिन उसके आगे अध्यात्म की बातें उसमें लिखी गई है कि जो नाम ले तब भव सिंधु सुखाही, करऊँ विचार सुजन मन माही। उसमें ध्यान की महिमा गाया गया कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। उसमें अनहदनाथ की महिमा गाया गया कि बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होते हैं तन के सूद बिसारी रे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।